अजमेर से ये जानकारी मिल रही है। भाजपा कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और अब उत्तर विधानसभा सीट से दो दावेदारों के समर्थक आमने सामने हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। वासुदेव देवनानी और सुभाष काबरा के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। चुनाव संचालन समिति की बैठक लेने आए हैं शेखावत और जैसे ही वो पहुंचे, लेकिन उत्तर विधानसभा सीट से दो दावेदारों के समर्थक आमने सामने हो गए, आपस में उलझने लगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अपनी अपनी दावेदारी ठोकने के लिए उम्मीदवारों और उनके समर्थक पहुंचे हैं, लेकिन जरा सुनिए कैसे बहसबाजी करते हुए नजर आए। शुभम जैन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से, उनका रुख करेंगे। शुभम, अभी तो हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि गर्मजोशी से स्वागत किया गया केंद्रीय मंत्री का और उसके बाद वो बैठक लेंगे, लेकिन अब तो ये तस्वीर उलट नजर आ रही है। जो यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, जो दावेदारी जताने के लिए पहुंचे थे, कुछ के समर्थक थे, वो तो आमने सामने उनकी भिड़ंत हो गई है। वजह क्या रही? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर की अगर बात करें तो आज जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उनका पहले तो स्वागत किया गया, लेकिन अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो टिकट के दावेदार हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे पहुंचे और नारेबाजी लगातार की जा रही थी एकदम से। अजमेर उत्तर विधानसभा की बात करें तो उसको लेकर के करीबन 3 से 4 प्रत्याशी यहाँ पे थे, जिनमें से विधायक वासुदेव देवनानी जो मौजूदा विधायक है उनके कार्यकर्ता और जो टिकट मांग रहे हैं सुभाष काबरा उनके कार्यकर्ता आपस में नारेबाजी को लेकर के भिड़ गए और आपस में कहा सुनी भी हो गई और धक्का मुक्की भी कार्यालय के अंदर हो गई। लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से जो टिकट है उसकी दावेदारी मजबूती से की जा रही है। और चाहे सुभाष काबरा की बात करें तो उनके जो समर्थक थे काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने परिवर्तन लाने की जो बात कही है उस बात को लेकर के जो विधायक वासुदेव देवनानी है उनके जो कार्यकर्ता थे वो भी नारेबाजी करने लगे और अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे दिखाने लगे। इसी बीच जो केंद्रीय मंत्री है उनके द्वारा भी एक टिप्पणी की गई और उसके बाद जो शहर अध्यक्ष है रमेश सोनी उनके द्वारा भी कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश इतना था कि वो आमने सामने खड़े होकर और अपने अपने समर्थकों का जो है नेताओं का अपने नारे लगाने लगे। इसी बीच उनमें कहासुनी हो गई और उसके बाद फिर थोड़ी देर उनकी कहासुनी के बाद पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले को ठंडा कराया। अब जो है वो चुनाव समिति की जो बैठक है वो आयोजित की जा रही है और अंदर जो मीटिंग हॉल है वहां पर ये बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे तो उलट हो सकती है तस्वीर। एक तरफ तो आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं समर्थक, लेकिन अगर दिग्गज नेताओं तक इन्फॉर्मेशन जाती है तो ये तो तस्वीर उलट होती हुई नजर आएगी। ये कहीं उल्टा दाव ना पड़ जाए? जी बिल्कुल, देखिए जब जो नारेबाजी हो रही थी और जब ये तू मैं शुरू हुई, दोनों संगठन जो पदाधिकारी हैं जो दावेदार हैं उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जब तू मैं हुई तो जो गजेंद्र सिंह शेखावत थे उन्होंने खुद ने कहा कि ये डेकोरम नहीं होता पार्टी का और पार्टी का डेकोरम बनाए रखे। पार्टी के डेकोरम की भी बात उन्होंने यहाँ पे हवाला दिया, लेकिन सुभाष काबरा ने कहा है कि जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है और टिकट को लेकर के वो भी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं और जो नए चेहरे हैं उनको लाने का मौका दिया जाए, इस तरीके की बात सामने आई है। हालांकि जो नेता है वो आपस में उनके कार्यकर्ता आपस में उलझते दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर के अब यहाँ से चिंता वाली बात है, क्योंकि जो टिकट जारी होगा उसके बाद कहीं ना कहीं 3 से 4 जो नेता और हैं वो भी अपनी दावेदारी करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष में भी जा सकते हैं, अपना रास्ता दूसरा भी चुन सकते हैं। जैसे सुभाष काबरा ने भी यहाँ पे ये कहा कि अगर उनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है कि वे निर्दलीय भी चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसके अंदर नुकसान है। लेकिन इस तरीके का पार्टी कार्यालय के अंदर दोनों के समर्थक आमने सामने होना ये कहीं ना कहीं जो है गलत संदेश जाता है और जो पार्टी आलाकमान है उसको लेकर के चिंता भी करेगी और आगे हो सकता है कि कोई कार्रवाई भी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम इस जानकारी के लिए।